नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक पिछले एक साल से निफ्टी के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 50 ने पिछले एक साल में 16% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जबकि HDFC बैंक ने 1% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो 17% का गैप है। निफ्टी ने तो मूवमेंट किया, लेकिन HDFC बैंक ने मूवमेंट नहीं किया है। लेकिन फिलहाल बड़े धमाके की तैयारी नजर आती है। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बैंक के फंडामेंटल्स पर नजर डाल देते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1% है एज ऑफ दिसंबर 2021, लेटेस्ट डेटा है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा नजर आता है। ग्रॉस एनपीए 1.26% है, कंट्रोल में है। नेट एनपीए 0.37% है। इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट एनपीए HDFC बैंक का है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.5% है, ये भी अच्छा नजर आता है। कासा रेशियो के बारे में बात करें, 47.1% का कासा रेशियो है, बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा। कासा रेशियो का मतलब क्या है? फुल फॉर्म है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो। जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उसमें से कासा कितने ज़्यादा हैं, तो अगर ये नंबर ज़्यादा होता है तो उतना ही बैंक के लिए अच्छा होता है, क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक को चुकाना नहीं पड़ता है। कासा वर्सेस लायबिलिटीज़ के बारे में बात करें, 34.18% है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये आपको कंटिन्यूअसली नीचे आता हुआ नजर आता है। कासा वर्सेस लायबिलिटीज़ का मतलब ये है बैंक को पैसों की ज़रूरत है, जो कि वो आगे ब्याज पे लोन दे पाएंगे, तो उसके लिए पहले भी पैसे चाहिए। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? तो टोटल लायबिलिटीज में से कासा 34.18% है। ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा। उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि कासा में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, तो सस्ते में फंड मिल जाते हैं और ज़्यादा ब्याज पर ये लोन आगे पास ऑन कर पाते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो क्लियरली फाइनेंशियल ट्रेंड तो बहुत अच्छा है। कंटिन्यूअस रेवेन्यू में ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, कंटिन्यूअसली रेवेन्यू प्रॉफिट हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इतना बड़ा कारोबार है, उसके बावजूद अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर नजर आती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो 25.8% प्रमोटर के पास है, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। 15% म्यूचुअल फंड, 8% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 37% FIIs, 14% रिटेल कैटेगरी, जिसमें जो प्योर रिटेल है, जो 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10% है, थोड़ा कम है, 9.8 के आसपास है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10% रिटेल कैटेगरी में दिखाई पड़ता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 45 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 91% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। और टारगेट के बारे में बात करें तो हायर साइड पे 47% का अपसाइड है, मीडियन है 34% का अपसाइड, और लोअर साइड पे भी आप देख पाएंगे 2.5% का अपसाइड दिखाई पड़ता है। तो किसी भी एनालिस्ट के हिसाब से स्टॉक में यहां से ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। अब स्टॉक यहीं पर रहेगा, ज्यादा डाउनसाइड पॉसिबिलिटी एनालिस्ट को यहां पर दिखाई नहीं पड़ती है। 8,37,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 1500 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। 23 का पीई रेशियो है। जब भी हम किसी बैंक को एनालाइज करते हैं तो वहां पर प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो HDFC बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो 4 है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन क्लियरली प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1700 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 1400 1450 के आसपास सपोर्ट लिया, बाउंस बैक आया, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया, वापस गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक आपको साइडवेज दिखाई पड़ता है। 1 महीना हो चुका है, इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपने सारे मूविंग एवरेजेस भी आप देख पाएंगे, सारे के सारे साइडवेज हो चुके हैं और एक साथ आ चुके हैं। कोई ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर नहीं आता। तो ये भी एक टेक्निकल्स हैं जो कि आपको दर्शाते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। जब सारे चारों मूविंग एवरेजेस बहुत ही करीब आ जाते हैं तो वहां से एक फास्ट मूवमेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है, चाहे वो अप साइड पे हो या फिर डाउन साइड पे। RSI के बारे में बात करें, 48 का RSI है, कोई डायरेक्शन यहां पर दिखाई नहीं पड़ता। वीकली चार्ट के बारे में बात करते हैं,
हमें क्लियरली पता चलता है लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं, लेकिन फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा शांत हो चुका है। पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुका है कि स्टॉक में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। 20 और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज भी नज़दीक आ चुके हैं, वो भी साइडवेज हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्लियरली आपको बिल्कुल भी मोमेंटम नज़र नहीं आता। RSI से भी यही रिफ्लेक्ट होता है। 40 के आसपास आया, एक अच्छा बाउंस देखने को मिला और फिलहाल ये 45 के आसपास होवर करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है, यहीं पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा ट्रायंगल हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक 1550 के ऊपर जाता है तो एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये 1450 के नीचे जाता है तो यहाँ पर हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अपसाइड आती है तो कितनी अपसाइड आ सकती है? बाय चांस स्टॉक अगर 1550 के लेवल को तोड़ देता है तो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ हमें ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जो कि है 1700 का लेवल। यहां तक के टारगेट्स हमें अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर गिरावट देखने को मिलती है तो गिरावट ये लो तक नहीं होने वाली है, इसके नीचे ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो हमें दिखाई पड़ सकता है। वो सपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहां तक स्टॉक आ सकता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1300 का लेवल, यहां तक स्टॉक आपको आता हुआ नजर आ सकता है। अब किसी को भी गिरावट पसंद तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर गिरावट और भी ज़्यादा हो सकती है अगर ये 1450 का लेवल टूटता है। उसका रीज़न भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टॉक के चार्ट पर हमें 1.5 साल पुरानी ट्रेंड लाइन नजर आती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जब भी स्टॉक नीचे आया इसी लेवल पे सपोर्ट लेता है और वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है, और ये भी लेवल है 1450 का लेवल। तो अगर ये लेवल टूटता है तो सिर्फ 1300 का लेवल नहीं आएगा, उससे नीचे जाने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। उसका लॉजिकल रीजन ये है कि भाई यहाँ पर देखिए आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आता है, तो टेक्निकली इसका जो लेंथ होता है वही आपको नीचे नजर आ सकता है। तो ये लेंथ तकरीबन 200 रुपए का है, तो यहाँ से 200 रुपए 1200 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पर टेक्निकली 1200 1250 के लेवल्स हमें नजर आ सकते हैं, और यहीं से स्टॉक में एक्चुअली अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो 1250 के लेवल्स भी हमें आते हुए नजर आ सकते हैं अगर 1450 का लेवल टूट जाता है। 1450 का लेवल टूटे या 1550 का, लेकिन बड़ा धमाका जल्दी ही देखने को मिल सकता है। इसी तरह स्टॉक आपको कंटिन्यूअसली 2-3 महीने साइडवेज होता हुआ नजर नहीं आएगा, एक क्लियर डायरेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और जिस प्रकार से HDFC बैंक मूव करता है उसी प्रकार से बैंक निफ्टी मूव करेगा, और इवेंचुअली निफ्टी 50 में भी उसी प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर HDFC बैंक यहां पर ऊपर जाता है तो आप समझ लीजिए निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन बाय चांस ये 1450 का लेवल टूटता है तो HDFC बैंक भी आपको 7-8% और गिरता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में प्रेशर देखने को मिल सकता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद पिछले 4 सालों में रेवेन्यू में हमें 50% का ग्रोथ देखने को मिला है। परसेंटेज वाइज पिछले 4 सालों में 50% ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स भी देखना ज़रूरी हो जाता है। 4 साल पहले 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 1.5 लाख करोड़ से भी बढ़ चुका है। तो क्लियरली ये बहुत ही अच्छी बात है। DII अपना स्टेक यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आपको यहाँ पर बुलिश नजर आते हैं, हालांकि मेरा व्यू है 1450 के नीचे इसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स हमें वीक नजर आते हैं, और पिछले 1 साल से थोड़े ये वीक ही होते जा रहे हैं, क्योंकि साइडवेज हैं तो स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। FII का स्टेक आपको रेड्यूस होता हुआ नजर आया, और RBI का जो बैन लगा है ये तो हम सभी को पता है। बीच में पार्शियली बैन को लिफ्ट किया था, तब स्टॉक में तेजी भी आई थी, वो क्रेडिट कार्ड इशू करने की परमिशन मिल गई थी। लेकिन अभी तक डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत सारे लॉन्च करना चाहते हैं HDFC बैंक वाले, लेकिन RBI ने वो बैन अभी तक नहीं हटाया। यही एक रीजन है कि स्टॉक आपको पिछले 1 साल से अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। तो जब तक ये बैंड नहीं हटता तब तक कोई यहां पर पॉजिटिव स्टिमुलस भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए तो फिलहाल मुझे वीक नजर आता है, अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन 1550 के ऊपर ही खरीदना चाहिए। फिलहाल यहां पर कंफर्मेशन के बिना काम नहीं करना चाहिए। बिना कंफर्मेशन के ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में पहले ही दिमाग में चार्ट बन जाएगा कि यहाँ पर तेज़ी आने वाली है, हम लोग खरीद लेते हैं, लेकिन स्टॉक नीचे चला जाता है। अभी वॉलेटाइल टाइम चल रहा है, तो अभी बिना कंफर्मेशन के कुछ काम नहीं करना चाहिए। 1550 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं।
1450 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी तकरीबन 1:2 के आसपास का हो जाएगा। अगर 1550 टूटता है तो 1750 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी मेरे हिसाब से अच्छा है खरीदारी करने के लिए। अगर आपने ऑलरेडी 2-3 महीने पहले ही करंट मार्केट प्राइस पे खरीद के रखा है तो मैं पर्सनली यहाँ पर वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। या तो ब्रेकआउट हो जाए तो खरीदेंगे, या फिर ब्रेकडाउन हो जाए और अच्छे प्राइस पे और भी ज़्यादा बेहतर प्राइस पे हमें खरीदने को मिलेगा। ये मेरा व्यू पॉइंट है, आपका व्यू पॉइंट कुछ अलग हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।